बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जैसे सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत बताते हैं इस जग में खुशी से जीने की युक्ति। दीदी जी ये भजन सुना रहे थे और वाकई एक संत महापुरुष ही इस संसार में हमें इस जग में सुखपूर्वक रहने की और अपनी कमाई करने की युक्ति केवल वो ही बताते हैं। इस धरती पर जितने भी मानव हैं, कुछ अपवाद छोड़ दिए जाएं तो सभी अपने प्रभु की, अपने इष्ट देव की आराधना जरूर करते हैं। चाहे वो पद्धति, वो विधि किसी भी रूप, अलग अलग रूप में, अलग अलग तरह की हो सकती है। हमारे भी धर्म में देवी देवताओं को रिझाने की, अपने इष्ट देव को मनाने की, या भगवान कहिए उसकी आराधना करने की अलग अलग पद्धतियां हैं। हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में बहुत ही प्रकार के मंत्र हैं जिससे अलग अलग प्रकार से हम देवी देवताओं, कुल गुरु, अपने इष्ट देव भगवान की स्तुति करते हैं, गायन करते हैं। अब वो जो भाषा है उसे हम देव भाषा भी कहते हैं, जो संस्कृत के नाम से जानी जाती है। उस भाषा में ही मंत्र जाप हैं, लेकिन हम सभी कुछ लोगों को छोड़कर उसका जानकारी तो क्या रखनी, उसका उच्चारण भी शुद्ध प्रकार से नहीं कर सकते। शुद्ध इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं सुरेश को रमेश के नाम से पुकारूं तो उसे तो पता ही नहीं है कि मैं उसको पुकार रहा हूँ। तो उस मंत्रों उच्चारण के द्वारा अपने इष्ट की पूजा करना एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल कार्य है। तो उसके लिए हमें एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। जो उस भाषा के जानकार हैं उसको हम माध्यम बनाकर अपने इष्ट की पूजा करते हैं, अपने इष्ट की आराधना करते हैं, ताकि हम इस जीवन में, इस संसार में, इस संसार की परेशानियों से दूर रहते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकें और हमारी जो सुरती है वो उसके प्रति लगी रहे। तो ये बीच में एक माध्यम जरूरी हो जाता है। और अगर हम
उस भाषा को सीखें भी और फिर मंत्रोच्चारण से अपने इष्ट की आराधना भी करें, तो ये भी काफ़ी कठिन मार्ग है। उसके लिए कई प्रकार की बंदिशें हैं। अपने शरीर की सफाई करना, शुद्ध आसन, शुद्ध स्थान, इस प्रकार की कई उसमें बंदिशें हैं जिनका पालन करना पड़ता है। इन सब कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए और हम इंसानों पर कृपा करते हुए हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आराधना की एक इतनी सिंपल पद्धति बना दी, श्री आरती पूजा। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे धर्म में हम अपने देवी देवताओं की भी आरती के द्वारा उनकी आराधना करते हैं। ये आरती करना एक सर्वसाधारण प्राणी के लिए, एक लेमैन के लिए कितनी बढ़िया सौगात है कि इसमें भी किसी प्रकार की कोई कठिन भाषा का इस्तेमाल नहीं है। एक आम इंसान के ऊपर ये भगवान की असीम कृपा है कि उसकी आराधना के लिए जैसे हम एक आम संसारिक प्राणी हैं, वैसे ही हमारी बोलचाल की भाषा में कुछ लोगों पर उनकी लेखनी में कृपा करके आरती पूजा का प्रावधान किया गया। और अगर हम इसमें देखें तो हम एक थाल में दिया जलाकर अपने सद्गुरुदेव के सन्मुख खड़े होकर बड़े प्रेम भाव से उनकी आराधना करते हैं। अगर हम श्री आरती के शब्दों में ध्यान में देखें, शब्दों को भी बड़े प्यार से उच्चारण करें, तो हम खुद ब खुद देखेंगे कि हमारा भाव भी वैसा ही हो जाता है। जैसे कि वो शब्द होते हैं, हमारा भाव भी वैसा ही हो जाता है। और उन शब्दों में भी प्रभु की स्तुति होती है, कुछ शर्तें नहीं होती। किसी भी प्रकार की शर्त रखकर उनको मनाने की नहीं होती। केवल और केवल अपने सद्गुरु की आराधना और स्तुति होती है, जिससे कि वो हम पर प्रसन्न हो जाए। तो यही आरती का महत्व है। ये जो थाल में जोत सजाते हैं, वो एक प्रकार से जो हमारे अंतर मन में उस प्रभु का प्रकाश, उसका अंश एक छोटे से कण जोत के रूप में विद्यमान है, जिसे हमारे सद्गुरुदेव आत्मसात करने के लिए हमें विधि बताते हैं। उसी का बाहरी रूप हम उस दीपक में ज्योत के रूप में जलाकर उस प्रभु की आराधना करते हैं। गुरु नानक देव जी ने भी ये फरमाया है कि ये जो ब्रह्मांड है, सारा ब्रह्मांड एक थाल है और उसमें ये जो सूर्य नामक दीपक जल रहा है, उस निराकार प्रभु की आराधना में ये ब्रह्मांड उसकी श्री आरती उतार रहा है। कितनी बड़ी बात है कि ये सारा ब्रह्मांड एक थाल और सूर्य एक उसमें ज्योत, जिससे कि ये सारा ब्रह्मांड ही उस निराकार स्वरूप की आराधना कर रहा है। उसी प्रकार हमारे सद्गुरु देव जी महाराज श्री परमहंस दयाल जी ने भी श्री आरती पूजा का जो सरल नियम हमें प्रदान किया है, उसी प्रकार थाल में एक ज्योत सजाकर हम प्रभु की, अपने सद्गुरु देव की आराधना करते हैं और श्री आरती का गायन करते हैं।
तो यही भक्ति है। भक्ति में केवल और केवल प्रेम से अपने सद्गुरुदेव को रिझाना है, उसकी प्रसन्नता को प्राप्त करना है, उसकी कृपा को प्राप्त करना है। और जब सद्गुरुदेव अगर हमारे भाव शुद्ध हैं और उस आरती में जो शब्द हैं उनके भावों के साथ मिलकर जब हम श्री आरती का गायन करते हैं तो सच जानिए आपने भी महसूस किया होगा कि उसमें एक अलग से आनंद की अनुभूति होती है और हम प्रभु को अपने समीप पाते हैं। और यही जब हमारे भाव अपने सद्गुरु के साथ इस समीपता को महसूस करते हैं, बस तो समझ लीजिए कि अब हमारा और हमारे प्रभु का एकाकार होने ही वाला है। कुटिया में माता जी होते थे, जब वो सत्संग करते हुए मैंने कई बार सुना है, मेरी आयु छोटी थी उस वक़्त, वो प्रेम विभोर हो जाते थे और वो सत्संग करते करते एक लाइन का उच्चारण करते थे, मैं तेरी तू मेरा वे मोहिना। जब ये भावों से प्रभु की आराधना करते हैं तो यही स्थिति बन जाती है। तो हमारे सद्गुरुदेव ने हम जैसे इंसान जो किसी भी प्रकार की पद्धति जो मुश्किल है या जिसमें बंदिशें हैं, उन सब को छोड़कर हमारे लिए श्री आरती पूजा का जो नियम बनाया है, 2 समय का सुबह और सायंकाल, उस आरती को, उस पूजा को जो सद्गुरुदेव ने आप कृपा करके श्री साहिब चंद जी को आज्ञा देकर आरती का लेखन करवाया, उसके भावों में विभोर होकर जब हम अपने सद्गुरुदेव की आराधना करेंगे तो वो भक्ति की एक तरह से प्रकाष्ठा है। तब हम अपने सद्गुरुदेव को अपने बहुत ही समीप अनुभव करेंगे। और हमारा तो ये लक्ष्य ही है कि हम अपने इष्ट की, अपने सद्गुरुदेव की, अपने श्री परमहंस दयाल जी की समीपता को प्राप्त करें, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करें। जब मेरे सद्गुरुदेव मुझ पर प्रसन्न होंगे तब मैं दुनिया में सबसे धनवान शहंशाह कहलाऊंगा, क्योंकि उस परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की इच्छा जन्म नहीं लेती। यही तो हमारे सद्गुरुदेव चाहते हैं। हमारी बाँह उन्होंने पकड़ी है और हमने भी उनका दामन पकड़ा है। तो ये जो एक दूसरे को हमने बांध रखा है उसको नहीं छोड़ना, अपने प्रभु की आराधना करनी है। बहुत ही सुगम मार्ग है इस जीवन में प्रभु की प्राप्ति के लिए। और हमें तो ये वरदान श्री परमहंस दयाल जी ने दे ही रखा है कि जो 5 नियमों की पालना करेगा उसमें सबसे पहला नियम श्री आरती पूजा है। अगर उसी में ही हम संलग्न हो जाएं तो धीरे धीरे बाकी के जो नियम हैं उनकी भी पालना स्वयं भी साथ साथ होती रहती है। और हमारा इस संसार में इस देह को धारण करके जो लक्ष्य है उसको हम सहजे ही प्राप्त कर सकते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।